सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो में आप देखेंगे जहां एक तरफ भारत में दिवाली पे डबल धमाका चल रहा है, वही पाकिस्तान में चल रही है डबल ठुकाई। जी हां, भारत से ठुकाई खाने के बाद अब पाकिस्तान को एक तरफ से तालिबानी ठोक रहे हैं और दूसरी ओर से बलूचिस्तान वाले ठोक रहे हैं। पाकिस्तानियों की हवा टाइट है और इस्टेब्लिशमेंट का तो बीच में ही निकल गया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को फिर से एक बार रोते हुए, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, अफगान तालिबान जो हैं वो पहले अलकायदा को अपना देते रहे और हमने देखा कि अमेरिका ने उन पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हर रोज पाकिस्तान में घुसते हैं और आके पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे और अवाम पे आके कभी सुइसाइड हमले करते हैं, कभी मसाजिद पे हमले करते हैं, कभी ये मिलिट्री बैरक्स पे हमले करते हैं, कभी ये कई हमले करते हैं। और ऊपर से अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहाँ से बैठ के दनदना रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है मैडम? हाउ डू यू सी दिस? सर सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी एक दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत में होना या ना होना मेरे ख्याल है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो तो अब तमामी लोगों से मिलना जुलना रखेगी। और अलकायदा अगर आप कह रहे हैं कि जी वहां से ऑपरेट करती थी या कोई और जमात जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, उसको लेकर टेरर को लेकर अगर आप बात करते हैं, तो सर यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। हमें अपने तरफ पहले देखना चाहिए, बाद में किसी और को कहें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ टर्म्स तो सर हमारे काफी अरसे से खराब ही चल रहे हैं। और वो तो जिस वक्त गवर्नमेंट बनी थी तालिबान की उस वक्त ही ये था कि बहुत दोस्ती यारी चल रही थी और कहा गया था, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि ये लोग तो हमें कश्मीर लेके देंगे भारत से। इमरान खान की पार्टी की एक कोई साहिबा थी और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात कर रही थी, यूट्यूब पे नहीं। और उन्होंने कहा था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और अब ये हमें कश्मीर भी ले देंगे, लेकिन हुआ उसका उलट। और अब जब वो लोग जो हैं उनकी भारत के साथ भी बातचीत चल रही है तो वो भी हमें प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन ये जो अटैक्स चल रहे हैं, मैंने सुना है कि बीच में अभी थोड़ा सा रोका गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी आ गया, 2-4 कंट्रीज और भी आ गई हैं। और वैसे सऊदी अरेबिया से मुझे याद आया सर, ये एमबीएस नहीं है, ये तो जो हमने अभी एक डिफेंस डील की है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ये कहा गया था कि एक कंट्री पे अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा। तो ये अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है, क्या वो सऊदी अरब पर भी अटैक समझा जाए? और अगर समझा जाए तो फिर उसमें एमबीएस किधर है? अगर वो अपनी फौज नहीं भेज सकते तो सर पैसा वैसा तो भेज ही सकते होंगे ना, तो वो भेज दें। सर वो भी नहीं भेज रहे, वो सिर्फ खाली खुली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे क्यों हमला किया? क्योंकि आप जो बात बिल्ड कर रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान एग्रेसर है। आपकी जो बात से जो क्रक्स निकाला जाए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो अगले दिन वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की थी वो क्यों की थी? हाँ सर, वो यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान ने यही कहा था ना कि वो जो टेरर कैंप्स हैं वो उनके ऊपर अटैक किया है। वहां से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की जा रही है,
उन लोगों को पाकिस्तान ने वहां अफगानिस्तान में कहा था कि हम अंदर जाकर उनको टारगेट करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनको टारगेट ना करें या उनको ना मारें। नहीं 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 मैडम, नहीं 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 मैडम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और मैं कि वो जो अफगानिस्तान को विक्टिम पाकिस्तान भी ने नहीं इन बता रही, हाइडआउट्स सॉरी को, सर, मैं अफगानिस्तान को विक्टिम भी नहीं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा मैंने, अच्छा नहीं नहीं, आप वो आपकी राय है, जो भी किसी की राय हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, उसकी लॉजिक आपको पता है क्या है? उसकी लॉजिक सिर्फ हाइडआउट्स नहीं थी। उसकी लॉजिक ये है कि अगले दिन एक कर्नल, एक मेजर और 10 के करीब पाकिस्तान के जो फौजी हैं, वो टीटीपी ने एक एम्बुश में उनको शहीद किया। सो पॉइंट ये है कि पिछले, क्योंकि हमारे दोस्तों को पता नहीं चलता सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि पिछले 3.5 साल से सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद हो चुके हैं, और टीटीपी की वजह से। और टीटीपी की जो हॉटबेड है वो अफगानिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान उसको पहले तो डिप्लोमेटिकली डील करता रहा। हमने चीन की रिक्वेस्ट की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी को भेजा, वहां पे सबको भेज के देख लिया। वो एक ही चीज कहते हैं कि हम टीटीपी को नहीं छोड़ सकते। मैडम, अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? अब फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क है, वो कह रहा है भाई मैं टीटीपी को नहीं छोड़ सकता, मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने कहा था हम अलकायदा को नहीं छोड़ सकते, याद है ना 2001 में उन्होंने कहा भाई हम अलकायदा को नहीं छोड़ रहे। अब हमें वो कह रहे हैं कि हम टीटीपी को नहीं छोड़ सकते। तो मुझे बताएं, इस पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? 3.5 साल तो हमने लाशें उठा ली, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है? और ये याद रखें, अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे। तो हम तो हर तरह से इंगेज। क्यों चीमा यार, तुम्हारी तो पहली हवा टाइट हो गई। क्या हो गया तुम्हारे जज्बे वाली कौम को और नंबर 1 आर्मी को, जो कहती थी कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क हैं, दुनिया की सबसे तगड़ी फौज है? क्या हो गया जज्बे वाली कौम को? हवा निकल गई और जैसे पाकिस्तानियों की ठुकाई होना शुरू हुई, पाकिस्तानी फौजी शहीद होना शुरू हुए, पाकिस्तानियों ने नया रोना धोना शुरू कर दिया कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू हमले करवा रहा है। यार चीमा, कुछ तो शर्म करो। और ये वही तालिबान नहीं है, वही अफगानिस्तान नहीं है जो तुम्हारी मदद करने वाला था, भारत से तुम्हें कश्मीर लेके देने वाला था। और भारत से और अफगानिस्तान से लड़ाई से याद आया, तुम्हारा ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया कहाँ गया? जहां पिछले महीने सऊदी अरेबिया के साथ तुम्हारी ये डील साइन हुई थी कि कोई भी पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाएगा और सऊदी अरेबिया बीच में कूद जाएगा। उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अच्छा, कहीं डील ऐसी तो नहीं थी कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पे जो हमला होगा वहां पे पाकिस्तान के जो भाड़े के टट्टू फौजी हैं वहां जाके सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेंगे? डील कुछ ऐसी होगी क्योंकि वो मालिक है और तुम भिखारी। और चीमा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये वही तालिबान है जहां पे तुम्हारे हुक्मरानों ने इनको पैदा किया, इनको पैसे दिए, अमेरिका से लेके इनको पैदा किया, अमेरिका से डॉलर इनके नामों पे कमाए, और अब जब ये सांप तुमने अपने पिछवाड़े में पाले तो ये तुम्हें नीचे घुस के काट रहे हैं। अब तो दर्द होगा चीमा, अब बस रोते रहो और इंतजार करो कि कैसे ये पाकिस्तान की ठुकाई करते रहेंगे और रोज सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद होते रहेंगे। हम क्या करें कि अफगान तालिबान टीटीपी को छोड़ दें? वो कह रहे थे तब 2001 में उन्होंने कहा अलकायदा को नहीं छोड़ना, अब वो कहते हैं हमने टीटीपी को नहीं छोड़ना। पाकिस्तान क्या कर सकता है आपके ख्याल में? सर बिल्कुल ऑपरेशंस करें, अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो ऑपरेशंस के जरिए इन लोगों को मारा जा सकता है या इनको रोका जा सकता है तो डेफिनेटली करें। लेकिन मैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। बिल्कुल ये टीटीपी वाले अगर आते हैं, या जिसका अजीब अजीब नाम आप लोगों ने रख दिए हैं, वरना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो अगर ये लोग आकर पाकिस्तान में लोगों की जान लेते हैं, अटैक करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, मैंने तो ये तक सुना था भत्ता तक लेते हैं ये तो केपीके में इनके लोग जो हैं वो वहां पे भत्ते तक जमा कर रहे हैं। और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो खुद कहते थे कि उनके अपने खेत जो वहां पर है, कहते हैं मैं भत्ता दिए बगैर वहां जा नहीं सकता। ये तो केपी के गवर्नमेंट का हाल हुआ था कि इन लोगों को इधर इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक तरह का उनका कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन बात सारी ये कि जब ये चीज आपको अपने लिए ठीक लगती है, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में तालिबान की, वो टीटीपी के लोगों को ना तो रोकना चाह रही है या फिर रोकने में नाकाम है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर अटैक करें और इन लोगों को टारगेट करें, क्योंकि ये हमारी कंट्री में टेररिज्म कर रहे हैं। लेकिन जब यही बात आपके लिए भारत करता है कि भाई हमारे यहाँ आपके यहाँ से लोग आकर टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे लोगों की जानें ले रहे हैं, और आप उस वक्त साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जब वो तंग आकर खुद ऑपरेशंस करने का सोचते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इनके हाइड आउट्स हैं या जो भी हैं उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, भारत अटैक करता है, तो आप कहते हैं जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो सर ये एक अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, जब तक इस तरह से सोचेंगे तो पॉलिसीज बन सकेंगी ना, कोई फायदा होगा किसी को, ना ये
अटैक रुकेंगे। और इस वक्त आपका दोस्त जो है वो कहाँ है, यानी कि सऊदी अरेबिया किधर है, जिसके साथ आपने पीस एग्रीमेंट किया था और कहा था कि जी डिफेंस एग्रीमेंट किया था, सॉरी, और कहा था कि जी एक कंट्री पर अटैक दूसरे पे समझा जाएगा, वो भी नहीं बताया जा रहा। आज जो पाकिस्तान का टीवी है वो तो खैर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 29 या 28 के करीब लोगों की जाने गई है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो 58 बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो सरकारी आंकड़ा चल रहा होगा, हम तो अक्सर छुपा लेते हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जो फोर्सेस थी या जो लोग थे वो अपने हथियार छोड़कर भाग गए। अब वो हथियार छोड़ के भाग गए, दूसरी तरफ वो कुछ और बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कहा जा रहा है तकरीबन 19 के करीब जो चौकियां थी या जो इनके थे जो तालिबान है उनके ठिकाने जो हैं वो उड़ाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ से बिल्कुल ही कुछ और बात की जा रही है। तो सर ये थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की स्टेट जो है वो पब्लिक के साथ झूठ बोलना छोड़ दे और आपका जो नुकसान हुआ है या आपने जो दूसरे का नुकसान किया अगर उसका सही फिगर दे दें तो अच्छा होगा, इसलिए कि छुपाने से कोई बात छुपती तो है नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात चली जाती है, तो बेहतर यही है कि सही बात की जाए। अर्जुन साहब, आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान अपनी जो डेड बॉडीज हैं, अपने शहीदों की लाशें जो है वो अपनी आवाम को सच नहीं बता रहा। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान के जो शहीद हुए हैं उनकी जो लाशें गिरी हैं शहीदों की, पाकिस्तान लाशें छुपा रहा है और उसको सही बयान नहीं कर रहा, ये आप कह रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि सही फिगर बताई जाए, सही फिगर नहीं बताई जा रही। मैं कोई ये नहीं कह रही कि जो अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो सही है, लेकिन सर इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहे हैं, सर एक मिनट लेट मी कंप्लीट। सर हमने तो कारगिल के वक्त भी नहीं माना था सर, हमने तो किसी में भी कारगिल में हमने अपने शहीदों को एक्सेप्ट किया था क्या? क्या सही फिगर बताई थी? नहीं मैं मिक्स नहीं कर रही सर, हमारी जो हिस्ट्री रही है मैं वो बता रही हूँ कि इस वक्त जाने ज्यादा गई है। केपीके से जो लोग बात कर रहे हैं, केपीके से मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि जो फिगर है वो 26 या 27 से कहीं ज्यादा है, लेकिन बताई नहीं जा रही। हो सकता है कुछ जख्मी हुए हो और बाद में उनकी जान गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इतना गुस्से क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, गुस्सा तो नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप चीजों को मिक्स कर देती हैं। आप 1999 की बात 2025 में ला। देखो चीमा, मैं तुम्हें एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं। अब बचने का सवाल तो पैदा होता नहीं। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो रह रही गरीब आवाम है वो भी शांति से जी सके और दुनिया में भी अमन और शांति आए। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।